ओम नमः शिवाय भक्तगण। आज मैं आपको यह जानकारी दूंगी कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से क्या होता है। यह वीडियो आप अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, खासकर अपने बच्चों के लिए अवश्य ही देखें, क्योंकि यह सारी बातें अपने आगे की जनरेशन को हमें बढ़ाना है, देना है उन्हें, ताकि उन्हें अपनी संस्कृति का ज्ञान हो और उन्हें यह नॉलेज हो कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ताकि वह अपने आगे आने वाले जनरेशन को इस बातों को आगे बढ़ा सके। तो ओम नमः शिवाय दोस्तगण। बेलपत्र को संस्कृत में बिल्वा पत्र भी कहते हैं। बेलपत्र को काफ़ी पवित्र माना जाता है, जिसे भोले शंकर को चढ़ाया जाता है। बिल्वा शब्द का अर्थ है बेल का पेड़ और पत्र शब्द का अर्थ है पत्ता। अंग्रेजी में बेलपत्र को क्या कहते हैं, इसे मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस पौधे पर कठोर खोल और हल्के स्वाद वाला बेल उगता है। हिंदू धर्म में बेलपत्र को दिव्य वृक्ष माना गया है, जिसे भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। अब माना जाता है कि अगर आपका जन्म किसी मांसाहारी परिवार में हुआ है और आप मांस खाते हैं, अंडा, मुर्गी, मीट, मछली वगैरह खाते हैं, और यह तामसी जो पदार्थ है आपको जन्म से ही खिलाया जा रहा है। यह बात तो सभी जानते हैं कि मरने के बाद हमें गरुड़ पुराण के अनुसार अपने जो कर्म है वो हमें भोगना ही पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमें हर बात की सज़ा मिलती है। तो जो यह पाप हम कर रहे हैं, इससे छुटकारा इसी एक बेलपत्र के द्वारा होता है। तो यह सारी जानकारियाँ हम आपको देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अंधकार की तरफ ले जाता है। बेलपत्र एक त्रिकोणों वाला पत्ता है, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आँखों को दर्शाता है। यह तीनों आँखें शक्तियाँ हैं, जो निर्णय लेने की, कार्य करने की तथा ज्ञान से जुड़ी है। मनुष्य के साथ साथ देवता भी बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करते हैं। माना जाता है कि समुद्र मंथन के अनुसार भगवान शिव ने विष यानी जहर को अपने इस परिवार को बचाने के लिए, यानी सृष्टि को बचाने के लिए अपने कंठ पे धारण किया था, और उनके शरीर पर अपार ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। उसकी अपार ऊर्जा से पूरी सृष्टि भस्म होने वाली थी। तभी देवताओं ने उन्हें बेलपत्र का सेवन कराया। इसकी ठंडक से महादेव शांत हो गए और सृष्टि का विनाश होने से बच गया। हिंदू भाई बहनों को यह भी जानना चाहिए कि बेलपत्र का जन्म कैसे हुआ। हम बेल वृक्ष तो देखते हैं, हर जगह बेल वृक्ष हमें दिखाई देता है, पर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है यह बहुत कम लोगों को ही पता है। बेलपत्र यानी कि बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई है माता पार्वती के पसीने से। माना जाता है कि जब माता पार्वती का पसीना की एक बूंद मंदारांचल पर्वत पर जा गिरी, तो उससे एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई, जिसे हम बेल का वृक्ष कहते हैं। आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। जब हम बेलपत्र को भगवान शिव को अर्पित करते हैं, तब वह सिर्फ एक पत्ता नहीं रह जाता, इसमें भगवान का आशीर्वाद भी समाहित हो जाता है। माना जाता है कि बेलपत्र 6 महीनों तक बासी नहीं होता। आप शिवलिंग पर एक ही बेलपत्र को बार बार धोकर चढ़ा सकते हैं, पर अब जब बेलपत्र को चढ़ाएं तब बेलपत्र के चिकने वाले भाग से इसे चढ़ाएं, और कभी भी फटी बेलपत्र नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि कटी फटी बेलपत्र शिव स्वीकार नहीं करते हैं। जानेंगे हम बेलपत्र का औषधीय महत्व क्या है, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र क्यों खाना चाहिए। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कम से कम 5 लोगों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हर हिंदू भाई बहनों को यह पता होना आवश्यक है कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, शिवलिंग पर बेलपत्र क्यों चढ़ाना चाहिए और इससे क्या फ़ायदे हैं, ताकि वो आगे आने वाली जो जनरेशन है, हमारा हिंदुत्व है, वो बच सके। अब हम जानेंगे बेलपत्र, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से क्या होता है। बेलपत्र एक अनूठा पौधा है और इसमें कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं। बेल के एक पत्र में, यानी कि बेल के एक पत्ता में सिर्फ विटामिन और खनिज जैसे विटामिन ए और सी, कैल्शियम, पोटाशियम, राइबोफ्लेविन, फाइबर, B6, B12 एंड B1 पाया जाता है। यह खनिज शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है। अगर बेल का पत्ता एक हफ्ते में 2 बार भी अगर आप अपने बच्चे को खिलाते हैं ना, तो उसके शारीरिक विकास कोई भी नहीं रोक सकता। साथ ही भगवान शिव की कृपा तो बनी ही बनेगी। बेलपत्र खाने से 3 दोष दूर होते हैं। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ कहा गया है। बेलपत्र का रोजाना सेवन करने से रक्तचाप जैसे हाई ब्लड प्रेशर रोग दूर होते हैं। अगर आप मीट मुर्गा खाते हैं, दारू पीते हैं, अंडा खाते हैं,
तो ये जितने भी दोष आपने किए हैं ना, जितने भी पाप आपने किए हैं, इसका रोजाना एक पत्ता खाइए। आपका शरीर भी पुष्ट रहेगा, आपको मानसिक शांति भी प्रदान करेगी क्योंकि बेलपत्र ठंडा होता है, और आपके जितने भी पाप है ना वो धीरे धीरे नष्ट होने। सिर्फ शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से आपके सारे पाप धुलने वाले हैं। इसलिए रोजाना कम से कम एक बेलपत्र तो खाएं ही। अगर आपको ठंडक का प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है, तो हफ्ते में एक बार या फिर 2 बार आप बेलपत्र खा सकते हैं। जब आपका मन शांत होगा, शरीर ठीक होगा, तो आपके घर में अनावश्यक झगड़े तो होंगे ही नहीं। वृद्धि होगी, तरक्की होगी, धन धान्य से आपका घर परिपूर्ण हो जाएगा। इसके पत्ते का सेवन करने मात्र से मसूड़ों से खून आना, अस्थमा, पीलिया, पेचिस, एनीमिया और कई प्रकार की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। बेलपत्र में एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो शरीर के कई संक्रमणों का इलाज करने में हमारी मदद करते हैं। बेलपत्र खाने से कब्ज जैसी शिकायतें दूर होती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। पेट में अम्लीय स्तर यानी एसिडिटी को भी खत्म करता है। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने में मदद मिलता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहेगा तो आपको मोटापा की समस्या कभी होगी ही नहीं, और अगर आपका वजन अभी अधिक है तो वह धीरे धीरे कम हो जाएगा। यह जानकारियाँ बहुत ही दुर्लभ है दोस्तों। अपने आसपास पड़ोसियों को यह वीडियो बिल्कुल शेयर करें, इससे लोगों में जागरूकता आएगी। आपके परिवार वालों के 5 जनों को तो जरूर यह वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम लिखना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।